32 साल पहले हुए देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के 6 दोषियों को जिला अदालत ने 20 अगस्त मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी, सैयद जकीर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा सुनाते वक्त सभी 6 दोषी कोर्ट में थे। एक आरोपी इकबाल भाटी को एम्बुलेंस से दिल्ली से अजमेर लाया गया था। साल 1992 में 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंगरेप और उनकी न्यूड फोटो सर्कुलेट होने पर तहलका मच गया था। कई छात्राओं ने बदनामी के डर से सुसाइड भी कर लिया था। तत्कालीन सरकार ने यह केस CID-CB को सौंपी थी। मामले में 18 आरोपी थे, 4 सजा भुगत चुके हैं, 4 को हाईकोर्ट दोष मुक्त कर चुका है। एक ने 30 साल पहले केस के दौरान ही सुसाइड कर लिया था। एक आरोपी फरार है और 6 पर फैसला आज आया है। इस केस में 104 लोगों ने गवाही दी। 3 पीड़िता अपने बयान पर आखिर तक डटी रही। कोर्ट ने 208 पेज का फैसला सुनाया है। तो ब्लैकमेल कांड के 6 दोषियों को सजा सुनाई गई। अजमेर ब्लैकमेल कांड में इंसाफ। 32 साल पुराने सेक्स स्कैंडल में फैसला। 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा। 1992 के देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल मामले में अजमेर की पॉक्सो कोर्ट 2 ने बाकी 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट का यह फैसला सेक्स स्कैंडल के करीब 32 साल बाद आया है और सब न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय सुनाया गया है उसके प्रति सबने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी है कि इतना अच्छा निर्णय न्यायालय द्वारा आया है और सभी मुलजिम जो अभी विचाराधीन थे सबको दोषित घोषित किया गया है। साल 1992 में 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंगरेप और उनकी न्यूड फोटो सर्कुलेट होने पर तहलका मच गया था। मामले में 18 आरोपी थे, जिनमें से 9 को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी थी, जबकि एक ने सुसाइड कर लिया। जबकि एक आरोपी पर अलग से केस चल रहा है, जिसे कोर्ट ने भगोड़ा साबित कर रखा है। 8 अगस्त को अजमेर के पॉक्सो कोर्ट 2 में फैसला आना था, लेकिन एक आरोपी की तबीयत खराब होने के चलते कोर्ट में पेश नहीं हो पाया, जिसके बाद 20 अगस्त की तारीख तय की गई थी। आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। लंबे समय से गवाहों की तलबी हो रही थी, गवाह नहीं पहुंच रहे थे, जिनमें वो महिलाएं भी थीं जिनके साथ ये अपराध घटित हुआ। क्योंकि वो मीडिया की बार बार सुर्खियां बन रहा था, तो श्रीमान तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय गण द्वारा बराबर टीम का फॉलोअप करते हुए मेरे को निर्देशित किया गया। तो मैंने फिर एक चैलेंज के रूप में लेके उसमें लगातार हमारे जो कांस्टेबल्स की टीम थी और जो ASI लगाए, सब इंस्पेक्टर्स लगाए, उन्होंने 40 गवाह एक साल में हमने कोरोना होते हुए भी कराए थे। और हम पूरी तरह आश्वस्त थे कि जो गवाही हुई है और जिस तरीके से ये केस है पुराना, इसमें हमें सफलता मिलनी चाहिए। तो आज आप द्वारा मुझे ज्ञात हुआ है कि इसमें चूंकि सजा का ऐलान होना बाकी है, लेकिन दोषी माना है, तो ये केस ऑफिसर स्कीम की भी जीत है। जानकारी की माने तो एक लड़के से कुकर्म के बाद ट्रैप का पूरा खेल शुरू हुआ। आरोपियों ने सबसे पहले एक बिजनेसमैन के बेटे से दोस्ती की, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील तस्वीरें निकाली। इसके बाद उसे ब्लैकमेल किया और उसकी गर्लफ्रेंड को बुलाया, जिसके साथ रेप किया गया और अश्लील तस्वीरें निकाली गई। इसके बाद लड़कियों पर उनकी सहेलियों को लाने का दबाव बनाया गया। इस तरीके से एक के बाद एक लड़कियां इनकी शिकार बनती गईं। लड़कियों को ब्लैकमेल कर अलग अलग ठिकानों पर बुलाया जाने लगा। लेकिन मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब आरोपियों ने जिस लैब में रील डेवलपमेंट के लिए दी, वहीं से न्यूड फोटो लीक हो गई। आरोप है कि जिनके हाथ वो तस्वीरें लगी, उन्होंने भी लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस बीच एक एक करके 6 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। हालांकि कुछ छात्राएं पुलिस के पास शिकायत करने भी पहुंची, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल था, जिसके बाद आरोप है कि पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की। 1992 में हुई इस ब्लैकमेलिंग कांड का तत्कालीन अजमेर शहर यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट फारूक चिश्ती, तत्कालीन यूथ कांग्रेस ज्वाइंट सेक्रेटरी नफीस चिश्ती, तत्कालीन यूथ कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट अनवर चिश्ती समेत कई रईसजादों के नाम सामने आए। तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत सरकार ने जांच CID-CB को सौंपी थी,
लेकिन पुलिस ने मामले में जो चार्जशीट पेश की वो 173 सीआरपीसी के तहत पेश कर इसके चलते केस में हर बार नए आरोपी की गिरफ्तारी के बाद नई चार्जशीट पेश करनी थी। पहले से चले ट्रायल को रोककर दोबारा से नए सिरे से ट्रायल चलाया गया। इसके चलते पीड़ितों और गवाहों को भी कोर्ट में एक ही बयान के लिए बार बार आना पड़ा और इंसाफ मिलने में इतनी देरी हुई। अशोक सिंह भाटी, अजमेर, न्यूज़ 18 राजस्थान। देश के बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड में आज अजमेर न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में कई नाबालिग लड़कियां ब्लैकमेल का शिकार हुई थी, जिसके बाद 18 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस मामले में पहले भी 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब अजमेर न्यायालय ने एक बार फिर बचे हुए 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में सभी पर 5-5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभी इस मामले में एक और आरोपी फरार चल रहा है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और अजमेर के बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड के आरोपियों को सजा दिलाने में तत्कालीन केस ऑफिसर सीआई दलबीर सिंह फौजदार की कड़ी मेहनत है। उन्होंने दरगाह थाना प्रभारी रहते हुए महज 1 साल में 40 गवाहों के बयान दर्ज करवाएं। इतना ही नहीं, पीड़ितों को न्याय का भरोसा दिलवाकर कोर्ट तक लाने और गवाही देने के लिए भी तैयार किया था। केस तो बहुत लंबे समय से चल रहा था, करीब 2012 से उसमें ट्रायल शुरू हुई थी और मैंने 20 में दरगाह थानाधिकारी के तौर पर ज्वाइन किया। तत्कालीन एसपी राजदीप सर, उसके तुरंत बाद श्री जगदीश शर्मा जी, फिर विकास शर्मा सर और चूनाराम जाट सर, 4 पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में उक्त केस में मैं चूंकि केस ऑफिसर था और बड़े लंबे समय से गवाहों की तलबी हो रही थी, गवाह नहीं पहुंच रहे थे, जिनमें वो महिलाएं भी थी जिनके साथ ये अपराध घटित हुआ। क्योंकि वो मीडिया की बार बार सुर्खियां बन रहा था, तो श्रीमान तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदयगण द्वारा बराबर टीम का फॉलोअप करते हुए मेरे को निर्देशित किया गया। तो मैंने फिर एक चैलेंज के रूप में लेके उसमें लगातार हमारे जो कांस्टेबल्स की टीम थी और जो एएसआई लगाए, सब इंस्पेक्टर्स लगाए, उन्होंने 40 गवाह 1 साल में हमने कोरोना होते हुए भी कराए थे। और हम पूरी तरह आश्वस्त थे कि जो गवाही हुई है और जिस तरीके से ये केस है पुराना, इसमें हमें सफलता मिलनी चाहिए। तो आज आप द्वारा मुझे ज्ञात हुआ है कि इसमें चूंकि सजा का ऐलान होना बाकी है लेकिन दोषी माना है, तो ये केस ऑफिसर स्कीम की भी जीत है, मुख्यालय की भी जीत है और हमारे जो टीम वर्क वहां पे हुआ तत्कालीन पुलिस अधीक्षक गण के नेतृत्व में, उसकी भी जीत है। और अब बात दर्द में उदयपुर की, क्योंकि देवराज अब हमारे बीच नहीं। उदयपुर में आज नम आंखों से छात्र देवराज को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान प्रशासन मुस्तैद नजर आया। ये रिपोर्ट देखिए।